माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी विजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरिनाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की शील वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन दास ठाकुर की ऐसे आचार्यों के बारे में बहुत ज़्यादा सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके द्वारा विरचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्या नाम है? चैतन्य भागवत। श्री चैतन्य भागवत, जिसका पहले नाम था श्री चैतन्य मंगल, लेकिन बाद में श्री लोचन दास ठाकुर ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम उन्होंने दिया चैतन्य मंगल। तो फिर दो चैतन्य मंगल ग्रंथ, एक चैतन्य मंगल जो पहले था उसका नाम चैतन्य भागवत हो गया। श्री वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए उस समय 4 वर्ष के बालक थे। वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्पष्टता पता नहीं है लोगों को कहाँ हुआ। कुछ लोग कहते हैं मामगाछी में हुआ, कुछ लोग कहते हैं वर्धमान के पास एक स्थान है देनुरिया गांव, वहाँ हुआ। लेकिन सन ईस्वी बताते हैं वैष्णव कि 1507 ईस्वी में श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए। कृष्ण पक्ष, अभी जो चल रहा है कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन, और महीना कौन सा था? वैशाख का महीना। इनके पिताजी का नाम था वैकुंठनाथ। ऑफ कोर्स ये ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए, पिताजी भक्त थे। माता का नाम नारायणी देवी था। मैंने पहले बताया है नारायणी देवी कौन है? श्रीवास ठाकुर की भतीजी हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन किया करते थे तो उस समय नारायणी देवी एक छोटी सी बालिका थी, तो उस समय वहाँ पे आती होंगी कीर्तन में बच्चे तो आते ही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा की थी, उसी समय है हरि नाम दिया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ में महाप्रसाद भी दिया, अपना महाप्रसाद भी नारायणी देवी को दिया था। तो इस प्रकार उन्होंने भगवत भक्ति में पूरित होकर बचपन से ही भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ था। बाद में नारायणी देवी का विवाह हुआ वैकुंठनाथ से, जो उस समय बांग्लादेश सिलेट डिस्ट्रिक्ट वहाँ रहते थे। बाद में वे लोग वर्धमान ज़िले में आ गए और वहाँ पे जब
वृंदावन दास ठाकुर लगभग 16 वर्ष के हुए तभी श्रीमान नित्यानंद प्रभु से उनकी मुलाकात हुई और नित्यानंद प्रभु को इन्होंने गुरु के रूप में चुना। यानी कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर किसके शिष्य हुए? श्रील नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ने साथ में उनको घुमाया और इस प्रकार उन्हें शिक्षा भी दी। वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। इन्होंने 1535 ईस्वी में चैतन्य भागवत की रचना की है। यह स्थान आज भी है वर्धमान में। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर उनके ऐसा कहा जाता है कि जो मूल पांडुलिपि है जिस पे लिखा था उन्होंने, वो अभी भी उपलब्ध है। साथ ही वृंदावन दास ठाकुर को कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्हें व्यासदेव का, चैतन्य लीला में व्यासदेव का अवतार माना है। जैसे कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, उन्होंने कृष्ण लीला ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की रचना की जिसमें कृष्ण लीला का वर्णन किया। वैसे ही चैतन्य लीला में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य लीला का वर्णन किया है। फिर भी अधिक से अधिक उन्होंने चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु की महिमा भी है। महाप्रभु की बाल्य लीला और थोड़ी बहुत कैशोर लीला का वर्णन किया है। चैतन्य भागवत के बारे में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। ये आदि लीला अध्याय 8 श्लोक संख्या 34 में कुछ बताते हैं। हम चैतन्य चरितामृत से अभी पढ़ते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। कि जिस प्रकार श्री व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम में कृष्ण की लीलाओं का संकलन किया, उसी प्रकार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का संकलन चैतन्य मंगल में किया। उस समय नाम इसका चैतन्य मंगल था। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहाँ रस श्रवणे नासे सर्व अमंगल। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने जिस चैतन्य मंगल की रचना की, उसका श्रवण करने से सारे अमंगल दूर होते हैं। चैतन्य नीताईर जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत तेरा सीमा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री चैतन्य मंगल पढ़कर व्यक्ति श्रीमान महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं या सत्य को समझ सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। यानी कि ये महिमा बताया उन्होंने चैतन्य भागवत की। आगे कहते हैं, भागवते जत भक्ति सिद्धांते रसार, लिखिया छेन इहाँ जानी करिया उद्धार। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल, जो बाद में श्री चैतन्य भागवत कहलाया, इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत से प्रमाणिक उदाहरण देते हुए उन्होंने भक्ति के निष्कर्ष एवं भक्ति के सार को प्रस्तुत किए हैं। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी जवान, सेई महावैष्णव है तत्क्षण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चैतन्य भागवत का श्रवण करता है तो चाहे वह कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों न हो, यवन क्यों न हो, तो भगवान का महान भक्त बन जाता है। यानी कितना पावरफुल है। मनुष्य रचिते नारे एछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। इस पुस्तक का विषय इतना भव्य है कि लगता है मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हों। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, एछे ग्रंथ करिते हो तारिला संसार। कृष्णदास कविराज कहते हैं
कि मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कोटि यानी करोड़। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता था। नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन तार गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावन। तो उनकी माता का नाम मैंने बताया नारायणी देवी, जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया करती थी। उनके कोख से श्री वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ, लेकिन बहुत ही कम समय, यानी कि अभी जन्म से पहले ही जब उनकी माँ नारायणी देवी गर्भवती थी, उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया। तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन जहाँ श्रवणे शुद्ध कैला त्रिभुवन। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कैसा ही अद्भुत वर्णन उन्होंने दिया है। तीनों लोकों में जो भी सुनता है वह शुद्ध पवित्र हो जाता है। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल तहाँ ते चैतन्य लीला वर्णिला सकल। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कैसे चैतन्य भागवत एक अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने उस समय जन्नवा माता के साथ जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए थे, लेकिन महाप्रभु के अन्य भक्त उपस्थित थे। उसमें एक भक्त थी जन्नवा देवी। वो कौन थी? नित्यानंद प्रभु की धर्मपत्नी। तो उनके साथ श्री वृंदावन दास ठाकुर गए थे खेतुड़ी ग्राम। खेतुड़ी ग्राम ये अभी बांग्लादेश में है, जहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए। और वहाँ पर पहली बार गौर पूर्णिमा फेस्टिवल बनाया गया। और इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर ने वैष्णव सेवा की और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का हमेशा गायन करते थे। विशेष रूप से उन्होंने नित्यानंद महिमा भी बताई है। उन्होंने नित्यानंद अष्टकम की रचना की है। तो उसकी हम एक पैराग्राफ हम अभी उच्चारण करेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। शरद चंद्र भ्रांतिम स्फुरदमल कांतिम गजगतिम हरि प्रेमोन्मत्ता धृत परम सत्वम स्मित मुखम। ये वर्णन कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की। शरद चंद्र भ्रांतिम स्फुरदमल कांतिम गजगतिम हरि प्रेमोन्मत्तम धृत परम सत्वम स्मित मुखम सदा घूर्ण नेत्रम करकलित वेत्रम कलिभिदम भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि। तो इस प्रकार उन्होंने 8 नित्यानंद प्रभु की महिमा में श्लोक लिखे। इसके अलावा अन्य भी कई शास्त्रों की उन्होंने रचना की है। तो आज श्री वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव तिथि है। तो इस शुभ अवसर पे हम उनके चरणों की वंदना करते हैं और उनसे कृपा की याचना करते हैं कि जैसी भक्ति, जैसी श्रीमान महाप्रभु श्रीमान नित्यानंद प्रभु के प्रति थी, उसका कुछ अंश हमें भी प्राप्त हो। आज भी जो मैंने आपको गांव का नाम बताया वर्धमान जिले में, वो नाम था देनुरिया। उस गांव में आज भी वो विग्रह है जिसकी पूजा श्री वृंदावन दास ठाकुर करते थे। गौर निताई का विग्रह है। तो कभी अवसर होगा तो हम सब जाएंगे, श्री वृंदावन दास ठाकुर के जो लीला स्थली है दर्शन करेंगे, चरण धूलि अपने मस्तक पे धारण करेंगे, दंडवत लगाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय।
जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि